जो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनका आत्मबल और उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। जो हम सभी लोग जिन्हें इस देश से प्यार है वो सब आमंत्रित हैं। तिरंगा यात्रा की बात है तो तिरंगा यात्रा तो आपने भी निकाली थी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछ लिया और आपने ये भी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी से पहले तो कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है। मतलब हम पार्टी के रूप में और नागरिक के रूप में अपने देश के साथ है, अपनी सेना के साथ। और अभी ब्रजगोपाल लोहिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सेना का आत्मबल बढ़ाने के लिए ये लोग यात्रा कर रहे हैं और जो देश से प्यार करते हैं वो लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। तो कांग्रेस तो पहले ही कर चुकी है, लेकिन सेना का आत्मबल बढ़ाना ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि सेना की बेटी को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह कहते हैं कि ये आतंकियों की बहन है। आज इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सेना जो है नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है। तो जब सेना का मॉरल डाउन करने वाले ऐसे बयान भाजपा के नेताओं के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि आत्मबल बढ़ाने के लिए यह काम किया जा रहा है तो हम इसका स्वागत कर रहे हैं। दूसरी बात, देश से प्यार है, वो लोग इसमें शामिल हो। तो मेरा इससे प्रश्न यह है कि क्या विजय शाह इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे? क्या जगदीश देवड़ा इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे? क्या प्रतिमा बागरी इस यात्रा का नेतृत्व करेंगी? क्या उषा ठाकुर इस यात्रा का नेतृत्व करेंगी? क्या ये लोग शामिल होंगे जो कि लगातार जब सेना का अपमान हो रहा था कोई हंस रहा था, कोई डिफेंड कर रहा था, कोई झूठ बोल रहा था और कोई खुद सेना का अपमान कर रहा था? तो सेना का आत्मबल यदि आप कम कर रहे हैं तो सेना का आत्मबल बढ़ाने के लिए जो आप यात्रा कर रहे हैं, हम इसके साथ विजय शाह पर आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं दो चीजें, सेना और तिरंगा। आपकी जो तिरंगा यात्रा हो रही है, आपके नेता उसमें तिरंगे का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपके जयपुर के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य, इन्होंने पसीना पूछ लिया तिरंगे से। आप लोगों ने पिछले बार सेना ये तिरंगा यात्रा निकाली थी, तिरंगा आप सर पे पहन रहे थे जबकि ये अपराध ये है। 10 सेकंड में रिएक्शन चाहूंगा। विजय शाह जी कहां है? ठीक है, ठाकुर किसका पक्ष रख रही है? और उमा भारती जी जो कह रही है, आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? आपके नेता मांग कर रहे हैं कि विजय शाह पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेडीयू मांग कर रहा है विजय शाह पर कार्रवाई होनी चाहिए। विजय शाह का है, फरार है क्या? हाईकोर्ट कह रहा है कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। मिथुन जी, देखिए, पार्टी का अधिकृत पक्ष तो पार्टी के नेता रखते हैं और प्रवक्ता रखते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी में निशिकांत दुबे कहते हैं वो अधिकृत होता है क्या? जो विजय शाह ने कहा वो अधिकृत है क्या? जो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो अधिकृत है क्या? यदि अधिकृत मानते हो तो फिर उस पर चर्चा हो जाए। मैं ये एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और ये जो कथित राजनीतिक विश्लेषक भाजपा समर्थक बोटे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा तो फिर विजय शाह कोई प्रवक्ता थोड़े हैं। अगर मंत्री भले हैं, प्रवक्ता नहीं है। तो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर भूपेश बघेल कह रहे हैं तो उनकी बात को हम नजरअंदाज कर दें क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। हाईकोर्ट का कोई आदेश आया क्या भूपेश बघेल जी के लिए? जब हाईकोर्ट कह रही है इवैल्यूएट करके कि इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आपकी पुलिस जो है कमजोर धारा में करती है, तो मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये जो बुलडोजर है ये क्या पंचर हो गया है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें, जब हाईकोर्ट कह रहा है तो ये बुलडोजर अभी तक विजय शाह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जगदीश देवड़ा के चलकर क्यों नहीं चलाया गया? इस बात का जवाब आपको देना चाहिए।